हेलो बेटा, लास्ट लेक्चर में अपन ने नंबर सिस्टम की बहुत सारी चीजें देख ली, जिसमें अपन ने देखा कि नंबर लाइन क्या होती है। मैंने बताया था नंबर लाइन माइंड में आते ही क्या क्लिक होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में अपने को नेगेटिव वाले और राइट साइड में पॉजिटिव वाले, और वो अनंत तक जाती है। उसके बाद में अपन रेशनल इरेशनल पढ़ लिया, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना पढ़ लिया। ये सारे अपन ने क्वेश्चंस भी कर लिए इनके, ये सब अपन ने पढ़ लिया। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो बेटा जनरली क्या होता है कि इस दुनिया के अंदर, मैथ्स की दुनिया के अंदर, सारे नंबर एक जैसे नहीं होते। वो आप देखते ही आ रहे हो कि लास्ट लेक्चर में भी देखा अपन ने कि क्या क्या चीजें चीजें डिफरेंस होती है। ठीक है, तो इनमें एक जिद्दी होता है, एक इंसान को होता है, जिद्दी होता है, या अपन बोल सकते हैं वीआईपी नंबर होता है। वो होता है प्राइमरी नंबर। अब वीआईपी कैसे हुआ? तो वीआईपी बेटा ऐसे हुआ कि प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं जो कि जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। अब फैक्टर से मतलब ये है कि जो दो ही चीजों में टूटते हैं, दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं। दो नंबर कौन कौन से होंगे? जैसे एक तो हो गया एक, और एक हो गया खुद से। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि ये अपना विजय बैच चल रहा है, आप देख ही रहे हो। सिंपल मतलब ये है बेटा कि जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर, उसके कितने होते हैं बेटा? सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो एक, और एक सेल्फ, खुद का। मतलब ये हो गया सिंपल कि ये सिर्फ खुद से और एक से डिवाइड होता है। तो ये ऐसे जिद्दी बच्चे हैं जो सिर्फ भगवान पर और खुद पर विश्वास करते हैं। यहाँ पे अपन भगवान मान लेते हैं एक को, क्योंकि आप देखते हो कि एक हर जगह भगवान की तरह ही काम करता है। तो वो जिद्दी बच्चे जिनके फैक्टर सिर्फ दो होते हैं, दो कौन कौन से? एक हो गया और एक खुद का हो गया। जैसे एग्जाम्पल ले अपन, 3 है। अब 3 को आप इसके फैक्टर लिखोगे, आप सिंपल ये याद रखोगे 3 को अगर डिवाइड करोगे तो किस किस से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली? तो एक तो सिंपली एक से हो सकता है, दो से करके देखो, नहीं होगा, तीन से करके देखो, हो गया। मतलब ये हो गया, इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं ये 1 और 3। अब इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 इंटू 3, इसका मतलब भी तो ये हो गया 3। तो सिंपल सा प्राइम नंबर का मतलब ये हो गया कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि नेचुरल, प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर ना हो। अब दो से ज्यादा फैक्टर हो उनको क्या बोलेंगे? तो उनको बोलेंगे बेटा कंपोजिट नंबर, जो अपन आगे आने वाले टाइम पर पढ़ने वाले हैं। अब प्राइम नंबर की मैंने बता दी कि जिनके दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे अपन और एग्जांपल लेते हैं, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, एक हो गया, जैसे 9 हो गया। तो 9 प्राइम नंबर थोड़ी है। सोचो बेटा, प्राइम प्राइम नंबर थोड़ी होगा 9, क्योंकि अपन जनरली लिख रहे हैं कि सर 3 लिख रहे हो, 5 लिख रहे हो। आप इनसे एक चीज और देख रहे हो कि सर सारे नंबर ओड नंबर लिख रहे हो, तो इस हिसाब से 9 भी होना चाहिए। लेकिन बेटा अगर 9 को अपन देखें तो 9 के 3 फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और खुद 9 भी हो सकता है। तो ये तीनों फैक्टर किसके हो सकते हैं? 9 के। और मैंने क्या बताया, जिनके दो फैक्टर वही क्या है? प्राइम नंबर है। तो 9 यहाँ नहीं होगा। तो जनरली अपन ने देखा कि प्राइम नंबर के अंदर अपन ने क्या देखा बेटा, एक सेकंड, सिंपल जो बात ध्यान रखनी है वो है कि इसके दो फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं। पहली चीज तो ये नोट कर लो आप कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर होते हैं। दूसरी है, जैसे ये स्टार्ट होता है 2 से, 3, 4, सॉरी 5, 7, 11, 13, और ये आगे तक चला जाता है। अब इसके अंदर जो एग्जाम में आने वाले हैं 2-4 पॉइंट वो मैं आपको लिखा रहा हूं, जिनको आपको अच्छे से लर्न करना है और हमेशा याद रखना है। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछना कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताओ। बेटा बोर्ड के अंदर आपको ये पूछेगा कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो आपके माइंड में आएगा सर अगर अपन 1 को लेते हैं, किसको लेते हैं बेटा? 1 को। मैंने क्या बताया था? 1 भगवान है। अब भगवान है, उसको किसी की जरूरत थोड़ी है, उसको प्राइम नंबर की भी जरूरत नहीं है, उसको कंपोजिट नंबर की जरूरत नहीं है। तो सिंपली ये चीज एक तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है बेटा कि 1 होता है ना, जो 1 होता है वो ना तो प्राइम नंबर होता है। दूसरा मैंने बताया था कि जिसके दो फैक्टर वो प्राइम नंबर, दो से ज्यादा वो कंपोजिट नंबर, ना ये कंपोजिट नंबर होता है।
मतलब ये हो गया कि प्राइम नंबर अगर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। तो अगर अपन को कोई क्वेश्चन करे कि विच नंबर इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, या फिर सिंपली अगर आपको ऑप्शन देके पूछ ले या डायरेक्ट ऐसे पूछ ले कि कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। दूसरा, आप इनके अंदर एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, ये क्या लिखे हैं बेटा, एग्जाम्पल लिखे हैं। इसके अंदर आप देख रहे हो ये सारे जैसे लिखे हैं, इनमें आपको कुछ चीजें कॉमन दिख रही है क्या, या कुछ अलग दिख रहा है क्या? आप देख रहे हो सर, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये चलती जा रही है। इसके अंदर एक चीज ध्यान से देखो बेटा, एक तो होता है ओड नंबर, एक होता है इवन नंबर। ओड मतलब विषम संख्या और इवन मतलब सम। मतलब ये हो गया कि इनमें अगर अपन देखें कि सारे नंबर कैसे हैं, ओड नंबर है, लेकिन अकेला 2 है। अकेला 2 क्या है, एक सेकंड, अकेले 2 को देखें तो बेटा ये कैसा नंबर है, अगर 2 को देखते हैं तो ये अकेला कैसा नंबर है, इवन नंबर है, या फिर अपन बोले कि सम संख्या है। बाकी अगर 3 को देख लो, 5 को देख लो, 7, 11, 13, 23, ये सारे कैसे ओड नंबर है। तो एक पॉइंट इंपोर्टेंट ये भी ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट तो है जैसे है 2, इसके साथ में 2 है, वो क्या है, ओनली 1 इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा नंबर इवन प्राइम नंबर होता है, तो अपने को ध्यान रखना है कि सिर्फ एक ही नंबर है ऐसा जो इवन प्राइम नंबर होता है, और वो कौन सा है, 2। तो ये 2 पॉइंट अपने को हमेशा ध्यान रखनी है। तीसरा अपन ने लिखा था कि तीसरा पॉइंट ये है कि जो 1 होता है ना वो प्राइम नंबर होता है, ना वो कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि अपन एक को देखते हैं जस्ट, तो ना तो इसके 2 फैक्टर हो रहे, ना इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे, तो इसको न अपने को प्राइम नंबर में काउंट करना है, न इसमें कंपोजिट नंबर में काम करना है। तो अपने को 3 पॉइंट क्या ध्यान रखने हैं कि एक तो जो 2 होता है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। दूसरा ये कि 2 सिर्फ अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर होने के साथ साथ प्राइम नंबर है, बाकी सारे कैसा है, ओड नंबर है। तीसरी एक जो आपकी एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है बेटा कि अगर 1 से 100 तक आप जाओगे, किसने तक, 1 से 100 तक, तो आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 से 100 तक जाने पर कितने प्राइम नंबर आएंगे। तो आप ये तो है नहीं कि बेटा बोर्ड एग्जाम के अंदर या कंपटीशन के अंदर लिख के बैठने लग जाओ कि सर मैं लिख दूंगा और सारे देख के अभी बता दूंगा कि 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ऐसे चलते जा रहे हैं, सबको गिन रहे हो, काउंट कर रहे हो और फिर आंसर दे रहे हो। बेटा आंसर दे देना ना, दे देना आप, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, उससे अच्छा ना देना, क्योंकि उसके चक्कर में और क्वेश्चन आप छोड़ के होगे। कुछ चीजें होती है जो अपने को लर्न करनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है, रटना पड़ता है, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर वहां एग्जाम के अंदर अपन उनको करने बैठ गए तो वो क्वेश्चन फिर ये समझ लो सारा टाइम खा जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि मैटर नहीं करता आपको कितना आ रहा है, मैटर ये करता है कि उस जो टाइम है उस टाइम पीरियड के अंदर आप कितना कर पा रहे हो और कितना फास्ट कर पा रहे हो, कितना इस पेपर को इजीली कर पा रहे हो, वो चीजें मैटर करती हैं। आता सब कुछ है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, तो बेटा जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो छूट जाने। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि 1 to 100, 1 to 100 आप देखोगे तो 25 प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर है। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि 1 to 5, 1 to 100 कंपोजिट नंबर कितने हैं, तो ये बताना तो नहीं पड़ेगा आपको मेरे हिसाब से। अगर ये भी बताना पड़ रहा है, मैंने क्या बोला, या तो प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, तो 2 फैक्टर होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। अगर 1 to 125 प्राइम नंबर है तो जो बच गए वो कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर है। तो ये सिंपल सी चीज है। तो ये अपने को 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखने। पहला क्या था कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता ना कंपोजिट नंबर होता, तो ये पहला पॉइंट है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा ये था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, अगर 1 नहीं है तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तीसरा आता है ओनली 1 इवन प्राइम नंबर है, मतलब कि 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी अगर आगे अपन चलते हैं तो सारे कैसे है, ओड है। तो बेटा हमेशा इस चीज को भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कि 1 to 100 जाने पर, जो एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट, 1 to 100 जाने पर अपने को याद रखना है कि कोई मतलब नहीं कौन से क्या है, वो आगे की चीजें 25 प्राइम नंबर होते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं ये जो मैंने अभी तक बताया
एक बार इसका आप नोट्स लिखते हो तो ध्यान रखो कैसे क्या लिखना है। सिंपल परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई वन, मतलब मैंने पहले बताया जो वन से डिवाइड हो रहे हैं, एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद से भी डिवाइड हो रहे हैं, खुद से और वन से डिवाइड हो रहे हैं, वो नेचुरल नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, आर कॉल्ड प्राइम नंबर, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ लिख लेना आप, जब नोट्स लिखो तो यहाँ पे एग्जांपल डाल के लिखना, 2 हो गया, 3 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन रहे जो आगे भी है। तो ये वाला एग्जाम्पल अपन जब नोट्स लिखते हैं, क्योंकि बेटा अभी तो आपके सारी चीजें समझ में आ रहा है, लेकिन हर बार ये तो है नहीं कि आप वीडियो को बार बार चला के देखो, तो इन चीजों का एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको नोट्स लिखना है और उन नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। मैंने पहले भी बताया था, जो बोर्ड पे करवाया जा रहा है उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ना कंपटीशन के अंदर और ना बोर्ड के एग्जाम के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपको डेफिनेशन, अगर पूछ ले, हालांकि ये नहीं पूछने वाला मैथ के अंदर, लेकिन अगर पूछ ले तो ये डेफिनेशन है सिंपल सी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ये दिए हुए हैं, ये सॉरी मैंने लिख भी दिया, ये दिए हुए हैं, ठीक है, ये एग्जांपल हो गए। इसमें दिया हुआ है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब सिर्फ 2 ही क्या है, इवन प्राइम नंबर है। मैंने बोला था इस चीज को रट लो बेटा, हमेशा ध्यान रखना है कि 2 है वो इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे कैसे ऑड प्राइम नंबर है। तो ये वाली लाइन आ गई। और उसके बाद 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, मतलब 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 1 कैसा है, दोनों में ही नहीं आ रहा। देयर आर टोटल 25 प्राइम नंबर अप टू 100, मतलब 25 कैसे प्राइम नंबर है, किसमें, 1 to 100 जाने के ऊपर। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब अपन चलते हैं आगे कि प्राइम नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो बेटा प्राइम नंबर जनरली अपन 3 टाइप्स के लेते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के लेते हैं। प्राइम नंबर में पहला होता है को प्राइम, उसके बाद आता है ट्विन प्राइम और उसके बाद आता है ट्रिपल प्राइम। फिर अपन सिंपली यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये थोड़ा एडिटिंग मिस्टेक हो गई, ऐसे को प्राइम नंबर लिख दोगे ना, को प्राइम नंबर, तो थोड़ा बेटर लगेगा नोट्स के अंदर। ऐसे ट्रिपलेट डायरेक्ट आपको बोलते हो, तो ट्रिपलेट तो सर ये उस टाइप से भी होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं, 3, 5, 4, ये भी ट्रिपलेट है, ट्राइंगल के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर नहीं लिखा हुआ ना ट्रिपलेट नंबर, तो उस हिसाब से ट्रिपलेट प्राइम नंबर, और यहाँ भी प्राइम डालो। ये है नोट्स में लिखने का तरीका। पहला आता है को प्राइम। को प्राइम से सिंपली ध्यान रखना है अपने को कि इसके अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ। दो चीजें होती है, एक एलसीएम होती है, जो एक एचसीएफ होती है, लिस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो एचसीएफ होता है 1 होता है। अब एचसीएफ से सिंपल मतलब अपने को ये रखना है कि एक पेड़ है, जैसे आम और सेब है, अगर आम और सेब नहीं, जैसे अपन लेते हैं आम और उसके साथ में अपने को क्या लेना है, एक और ऐसी चीजें ले लो कि जिसके अंदर आम ले लिया, दूसरा लेते हैं अपन बेटा, चलो फिर आम और सेब ही ले लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि इन दोनों के अंदर आपको कोई पूछे कि कॉमन क्या है, तो कॉमन आप बोलोगे कि सर बाहर वाला तो फाइबर होता है, अंदर वाटर होता है। जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सिंपल चीजें तो ये होती है कि सर इसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं और वाटर होता है। लेकिन अपन देखिए दोनों में बीज है, एक में गुठली है और दूसरे में जो एप्पल है उसके अंदर बीज है। मतलब ये हो गया कि दो ऐसे नंबर्स का पेयर जिसमें कम से कम एक तो प्राइम नंबर हो, जरूरी नहीं है दोनों ही प्राइम नंबर हो। इस बात पे हमेशा ध्यान रखना बेटा कि को प्राइम के अंदर ये जरूरी नहीं है कि बोथ आर प्राइम नंबर, बोथ आर प्राइम नंबर, ये जरूरी नहीं है। ये वाली लाइन कंफ्यूज कर सकती है आपको। जैसे आपको कोई बोल दे कि सर 3 और 4 है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 4, अब इसके अंदर आप देख रहे हो, डायरेक्ट आप माइंड लगाओ कि प्राइम नंबर की बात चल रही है, तो 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, इसके तो फैक्टर ज्यादा होते हैं। तो अगर ये 4 प्राइम नंबर नहीं है तो को प्राइम कैसे हुआ। मैंने बोला को प्राइम के अंदर जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि मैटर नहीं करता कि पेयर के अंदर दोनों चीजें प्राइम नंबर हो, मिनिमम एक प्राइम नंबर होना ही चाहिए। अगर एक भी प्राइम नंबर नहीं होगा तो दोनों, सिंपल सी बात ये होगी उनके अंदर कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा आने ही है। ठीक है, तो अपने हिसाब से बेटा 1 और 4 के अंदर जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या फिर अपन बोले कि एक सिर्फ कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे, पहले अपन बात करें, जैसे एग्जाम्पल एक तो ये दिया हुआ है
जैसे अपन देखें 3 और 4 हो गया, तो इनके अंदर अपन देखते हैं 3 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, और दूसरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब अपन देखते हैं 3 और 4 कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों का एक पेयर है, लेकिन इसके अंदर अगर अपन इनका एचसीएफ देखें, एक होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एक होता है एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, छोटे से छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें 3 और 4 में अपन सिंपली देखें तो इनके अंदर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर लिस्ट से देखे, लिस्ट में देखे तो ये 12 आएगा, जो आगे की बात है, अपने को यहाँ तक एक बार जाना नहीं है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ को अपन डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो हर चीज आपको करवाई जाएगी, वो भी बोर्ड में विद एग्जाम्पल के साथ, और वो भी इस टाइप से क्या बोर्ड के अंदर किस टाइप से करना है, और एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर किस टाइप से करना है। ठीक है, तो अगर 3 और 4 की बात करें तो 3 और 4 के अंदर बेटा कौन एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये श्योरली क्या होगा, को प्राइम, को प्राइम। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अपन और एग्जाम्पल देखते हैं, अपन ने लिखा मान लो 7 और 5 दोनों क्या है, दोनों कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है, तो ये श्योरली क्या होंगे, को प्राइम भी होंगे। प्राइम नंबर तो है लेकिन कौन से है, को प्राइम है। और को प्राइम क्यों है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 5 और 2 ले लो, 5 और 7 ले लो, ले लिया। 5 के साथ आप 6 ले लो, एक प्राइम और एक को प्राइम है, लेकिन ये कौन सा है, एक प्राइम और एक कंपोजिट है, लेकिन ये फिर भी क्या है, को प्राइम है, क्योंकि एक प्राइम नंबर है और दोनों के बीच में जो एचसीएफ है वो 1 है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका को प्राइम। इसके अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे 17, 19, 25, इन तीनों का अगर आप एचसीएफ देखोगे तो वो क्या आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है, एक ऐसे लिखते हैं 17, 19, 25 और एक 29, तो इनके अंदर भी अपन देखेंगे तो इनका भी क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपल लिया है यहाँ पे, इस जगह ऐसे हो रहा था कि 17, 19, 25 और 29, ये 4 का कोई पेयर है। ठीक है, 4 का एक जोड़ा है, उस जोड़े के अंदर आप देख रहे हो कि 4 प्राइम नंबर है, उनमें से कुछ प्राइम है कुछ प्राइम नहीं है। जैसे 17 क्या है, प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 25 में 5 से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, और 25 खुद से हो रहा है, तो 3 फैक्टर बन गए, तो श्योरली ये कैसा होगा, कंपोजिट नंबर है। तो एक कंपोजिट भी दिया हुआ है और 29 भी क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अलग अलग इसमें सारी चीजें दी हुई है, लेकिन अपन इसको क्या बोल सकते हैं, को प्राइम, क्योंकि इनका एचसीएफ देखोगे तो वो कैसा आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सिंपल अपने को ध्यान रखना है कि एक ऐसा पेयर जिसके अंदर एक प्राइम हो, मिनिमम एक प्राइम हो, और साथ में उसका जो एचसीएफ है वो 1 होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरी की तरफ, किसकी तरफ, सेकंड की तरफ। अच्छे से नोट्स लिखना है, जो बोर्ड पे दिए हैं उसका रोक के वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लिया करो। कुछ दिनों में आपकी लाइव क्लासेज भी चलेंगे, प्रैक्टिस बैच भी चलेंगे, और इसके साथ में आपको टेलीग्राम वगैरह पर क्विज भी डाली जाएगी, जिनको आपको सोल्व करना है, डीपीपी भी दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस भी करना है आपको। तो अलग अलग चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, उसके साथ में आपको ऐसी शीट भी दी जाएगी जिसमें लॉन्ग टर्म में आंसर लिखे हुए हैं क्वेश्चंस के, मतलब स्टेप वाइज चीजें करी हुई है, क्योंकि बोर्ड के अंदर आपको स्कोर करना पहला काम है, उसके बाद अपन कंपटीशन की सोचेंगे। पहला टारगेट अपन बोर्ड को लेके चल रहे हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद सेकंड आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन से मतलब क्या होता है, जैसे अपन जनरली बोलते हैं कि ट्विन सिस्टर है, ट्विन ब्रदर है, ट्विन यही होता है, और तो ट्विन फादर तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ट्विन प्राइम नंबर। डिफरेंस बिटवीन टू, डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर शुड बी 2, मतलब दो ऐसे प्राइम नंबर, सिंपल भाषा में मेरी बात समझो आप, कि दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में जो डिफरेंस होता है, क्या होता है, डिफरेंस होता है, वो कितने का होता है, 2 का। जैसे मैंने बताया कि 3 और 5 हो गया, 3 5 तो यहाँ पे दिया हुआ है, 5 और 7 लेते हैं, इनके बीच में डिफरेंस देखो, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, मतलब ये कैसा है, ट्विन प्राइम नंबर है। दूसरा 17 19 है, इनके बीच में डिफरेंस कैसा है, 2 का है, तो ये भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। 3 और 5 है, तो ये भी क्या है, कौन से है, ट्विन प्राइम नंबर। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कि एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है कि 7 और 17, ये भी सर ट्विन प्राइम नंबर है क्या, क्वेश्चन है कि 7 और 17 ट्विन प्राइम नंबर है क्या,
दूसरा क्वेश्चन है क्या ये को प्राइम नंबर है क्या, मैंने पहले क्या बताया को प्राइम नंबर। तीसरा क्वेश्चन है क्या ये प्राइम नंबर ही है क्या। तो सबसे पहले तो कि प्राइम नंबर है क्या, तो बेटा 7 किससे इसके फैक्टर देखेंगे, तो सिंपल इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे बेटा 7 इंटू 1 और सेम 17 के 17 इंटू 1, मतलब जो खुद और भगवान, भगवान क्या है 1 है, तो खुद और भगवान से डिवाइड होता है उसको हमेशा प्राइम नंबर लेना है, पहली बात तो ये। तो ये तो प्राइम नंबर तो दोनों है। अब बात करें इस पेयर के अंदर इनका अगर HCF निकालें तो वो क्या आ रहा है 7 और 17 के अंदर क्या सेम चीजें हैं, तो सिंपली इसका HCF वो आ रहा है, वो हमेशा ध्यान रखना है बेटा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा है। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है चाहे वो दोनों प्राइम हो चाहे उनमें से एक प्राइम हो, लेकिन अगर HCF 1 आ रहा है तो उसका मतलब सिंपल क्या हो गया बेटा, उसका सिंपल मतलब ये हो गया कि वो को प्राइम है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं को प्राइम भी। दूसरा टाइप ये आया कि बेटा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर में मैंने बताया कि प्राइम नंबर का ऐसा पेयर जिसके अंदर डिफरेंस दोनों में 2 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 10 का डिफरेंस है, तो ये क्या है ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। बाकी सारी चीजें फॉलो कर रहा है लेकिन ट्विन प्राइम नंबर फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हो जाता है आपका ट्विन प्राइम नंबर। कौन सा ट्विन प्राइम नंबर, तो ये दो टाइप के होंगे। या फिर अपन ट्विन प्राइम नंबर को सिंपल याद ऐसे रखना है कि बेटा कई बार क्या होता है दो पड़ोसियों के बीच में अनबन रहती है, या फिर अपन बोले दो पड़ोसियों के बीच में हमेशा झगड़ा रहता है, लेकिन मान लो आपका अगर बीच में एक साइड आपका इस साइड वाला पड़ोसी है एक इस साइड में घर है, दोनों साइड आपके घर हैं, अब पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया ना तो आपकी इससे बन रही है ना इसकी बन रही है। लेकिन बेटा जिंदगी में एक कहावत है दुनिया में कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मतलब आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है लेकिन आपके इस साइड वाला पड़ोसी आपका दुश्मन है और इस साइड वाले पड़ोसी भी आपका दुश्मन है, लेकिन ये दोनों आपके दुश्मन है तो आपस में क्या होंगे दोस्त होंगे। तो वही चीजें क्या लग रही है किसमें ट्विन प्राइम नंबर में, मतलब बीच वाले को छोड़ दो वहां दोस्ती निभा लो, मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिसमें बीच वाले घर को छोड़ दिया और आपस में दोस्ती कर ली प्यार मोहब्बत कर लिया और आपको बाहर निकाल दिया, जो कि हमेशा एक्चुअल में भी दुनिया में होता रहता है। तो इसको अपने को नॉर्मली कनेक्ट करना है कि ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर होता है जिसके अंदर 2 का डिफरेंस आ रहा है, या सिंपल याद ये रखो कि बीच वाले घर को उठा दिया दोनों ने प्यार मोहब्बत कर ली, ठीक है। तो ये हो गया ट्विन प्राइम नंबर। तो तीसरा आता है वो होता है ट्रिपलेट प्राइम नंबर। कौन सा ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ट्रिपलेट प्राइम नंबर का सीधा सा मतलब ये आपको इतना याद रखना, ट्रिपलेट का मतलब 3 का कोई जोड़ा होगा, 3 का कोई ग्रुप होगा, तो ऐसे 3 का ग्रुप जो सारी कैसे हो प्राइम नंबर वही ट्रिपलेट प्राइम नंबर। तो एकदम सिंपल सी है, क्या है सिंपल सी चीज क्या है बेटा कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 3 का ऐसा ग्रुप, किसका 3 नंबर का ऐसा ग्रुप जिसमें सारे कैसे हो प्राइम नंबर हो। और प्राइम नंबर कैसे होते हैं बेटा मैंने पहले भी बताया है कि वो नंबर वो नेचुरल नंबर जिनका फैक्टर 2 हो उससे ज्यादा फैक्टर ना हो, अगर उससे ज्यादा फैक्टर होते हैं उसका अलग नाम होगा। मैंने बताया नंबर सिस्टम के अंदर अपन अलग अलग टर्म्स लिख रहे हैं, आपको ये पता है कि 1 से इनफाइनाइट तक जाने पर सारे नंबर है, लेकिन उनको एक्चुअल में बोलते क्या है, नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है जीरो भी है इनफाइनाइट भी है फ्रैक्शन में भी है डेसिमल में भी है, लेकिन बेटा उनका हर का अलग अलग नाम है। और ये नाम याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पूरी मैथ्स के अंदर ये काम में आने वाला है। आगे आपको ये दे दे कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके तीनों नंबर प्राइम नंबर है और उनमें एक दे दे कि ये बीच वाला ऐसा है, तो अपने को वहां पता होना चाहिए कि एक्चुअल में प्राइम नंबर क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता प्राइम नंबर क्या होता है तो फिर आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। तो मैंने पहले बताया था कि ये नंबर सिस्टम आपको ध्यान से पढ़ना है, बेस्ट तरीके से पढ़ना है। ये पूरी फिजिक्स के अंदर भी काम में आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा और मैथ्स के अंदर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अपन ने देखा 3 क्या है प्राइम नंबर है, क्या देख रहे हैं 3 प्राइम नंबर है। मैंने बोला 3 प्राइम नंबर नहीं 3 नंबर्स का ऐसा जोड़ा जिसके अंदर सारे नंबर कैसे हो प्राइम नंबर हो, जैसे 3 2 5, 2 भी प्राइम नंबर है 3 भी प्राइम नंबर है 5 भी प्राइम नंबर है। और चलते हैं अपन 17 29 और 19 तीनों प्राइम नंबर है, तो ये कैसे होंगे ट्रिपलेट प्राइम नंबर, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं 7 5
और 29, तो ये भी कैसे है, प्राइम नंबर। तो सिंपली को अपने को जो ध्यान रखने वाली चीज है वही है कि ऐसा 3 का जोड़ा हो जिसमें सारे प्राइम नंबर हो, उसको अपन ट्रिपलेट प्राइम नंबर। अब इसके अंदर एक बेटा इंपॉर्टेंट बात आती है जो शायद ही आपको कोई बताए, लेकिन मैं चुपके से आपको बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट बात क्या आती है। एग्जाम्पल देख लो, पहले तो देख लो, ट्रिपलेट प्राइम नंबर की डेफिनेशन है सेट ऑफ कंटिन्यूअस 3 प्राइम नंबर्स, कंटिन्यूअस 31 7, सॉरी बेटा, सॉरी ये ट्रिपलेट नहीं, वो एक अलग होता है जो आपके 11th में आएगा। इस वाले में ध्यान क्या रखना है कि ट्रिपलेट के अंदर ट्रिपलेट तो होना चाहिए प्राइम नंबर का, लेकिन कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यू का क्या मतलब है बेटा कि बीच के अंदर दूसरा प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। सॉरी बेटा, जैसे अपन ने वो 2 एग्जांपल करे वो भी गलत हो गए। कौन से थे ये? इस वाले की बात करें तो 7 के बाद में 5 आता है, सही है, लेकिन 5 के बाद में सीधा 29 नहीं आता, 11 आता है। तो ये वाला प्राइम नंबर कौन सा नहीं है? प्राइम नंबर का तो है, लेकिन एक्चुअल में ये कैसा नहीं है? ट्रिपलेट प्राइम नंबर नहीं है। ट्रिपलेट का बेटा सिंपल मतलब ये हो गया कि ट्रिपलेट प्राइम नंबर का सिंपल मतलब ये हो गया कि कंटिन्यू 3 का एक ऐसा पेयर जिसमें सारे क्या हो, ऑल आर प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल ये देख लिया अपन ने, एक जो स्टार्टिंग वाला लिखा 2 3 5, इसमें सारे प्राइम नंबर है, साथ में सारों के बीच में डिफरेंस, या फिर अपन बोले सारे कंटिन्यूअस प्राइम नंबर है, तो ये भी कैसा होगा? ट्रिपलेट प्राइम नंबर। ये वाला भी नहीं होगा। अगर इसको लिख के ना चाहिए तो अपन लिखेंगे 17 23 सॉरी 19 और 23, ये वो ट्रिपलेट प्राइम नंबर होगा। तो वो मेरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया कि 11th क्लास के अंदर आप जाओगे तो इसका भी एक अलग नाम होगा जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो एस ट्रिपलेट में सॉरी ध्यान क्या रखना है बेटा ट्रिपलेट के अंदर कि तीनों कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, उनके अंदर बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए। जैसे गैप का मतलब ये नहीं कि कंपोजिट नंबर नहीं आना चाहिए, गैप का मतलब ये है कि उनके अंदर कोई भी कैसा नंबर नहीं आना चाहिए? प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसके अंदर भी एक आपको जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि बेटा ऐसा कोई ट्रिपलेट प्राइम नंबर का जोड़ा बताओ या ऐसा प्राइम नंबर का जोड़ा बताओ जिनके अंदर डिफरेंस सेम आएगा। जैसे अपन ने लिखा था कि सर 5 7 और 11, इसके अंदर डिफरेंस देखे अपन, क्या देखे? डिफरेंस देखे। तो बेटा जनरली अपन इनमें देखते हैं इसके अंदर 2 का डिफरेंस है और इसके अंदर 4 का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस सेम नहीं है। सिर्फ एक ऐसा पेयर होता है, एक ऐसा जोड़ा होता है जो जिसमें डिफरेंस सेम होता है, वो होता है 2 3 नहीं बेटा सॉरी 3 5 और 3 5 7। कौन सा? 3 5 7 3 5 और 7, इनके अंदर डिफरेंस सेम आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा ध्यान रखने वाला। ये एक ऐसा सिंपल है, अगर अपन यहां देखें 3 को मान लो आपने p मान लिया या x मान लिया, कुछ भी मान लो, तो p के अंदर आपने क्या ऐड करें? 2, तो आ गया 5 आ गया। अब नेक्स्ट के अंदर अपन को क्या करना है? p प्लस 2 में अगर 2 ऐड करेंगे तो p प्लस 4, ये 7 आ गया। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर अपन p की वैल्यू 3 लिखेंगे, 3 प्लस 2 5 हो गई और 3 प्लस 4 7 हो गया। तो एक ऐसा एक सिंपल जोड़ा ये बनता है। एक सिंपल जोड़ा क्या? एक ऐसा एक सिंगल जोड़ा ये बनता है जिसके अंदर बेटा ट्रिपलेट प्राइम नंबर में जो डिफरेंस होता है वो सेम आता है। तो ऐसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसको अपने को इंपोर्टेंट मार्क करके नोट करना है, अलग से 9 लिख के कि बेटा एक सिंपल ऐसा जोड़ा जो जिसके अंदर डिफरेंस सेम आता है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं कि तीनों प्राइम नंबर आ गए। इसके अंदर मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस कैसा होना चाहिए? 3 का प्राइम नंबर का एक सेट होना चाहिए, जैसे 2 और 3 और 5 का है। इसके अंदर डिफरेंस देखोगे तो पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तो ये वाला वो सेट वाला नहीं है। इसके अंदर आप नोट डाल के एक स्पेशल भी लिख लो, जो मैंने बताया था वो 3 5 और 7, और इसके अंदर आप इतना लिख लो p प्लस 2 और p प्लस 4, ये नोट डाल के अलग से लिख लेना। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो ऐसे प्राइम नंबर का सेट कौन सा है जिसके अंदर ट्रिपलेट प्राइम नंबर का सेट कौन सा है जिसके अंदर, या फिर आपको ऐसे पूछे कि ऐसा कौन सा कंटिन्यूअस प्राइम नंबर है जिसके अंदर डिफरेंस सेम आता है। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से प्राइम नंबर का सेट है जिसके अंदर जो ट्रिपलेट प्राइम नंबर है
उसमें डिफरेंस सेम आता है, तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके अंदर सिंपल अपने को किसको याद रखना है, 3 5 7 का एक ऐसा सिंपल जोड़ा है। तो अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली प्राइम नंबर के अंदर। पहली बात तो प्राइम नंबर वो नेचुरल नंबर होता है जिसका जो क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन वो फैक्टर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। दूसरा ये था कि ये वन ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। तीसरी लाइन ये पढ़ेगी, अगर प्राइम नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। लास्ट आपको ये पूछ ले कि 3D क्वेश्चन इस टाइप से अलग अलग आ सकते हैं, अपन 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, उनको छोड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आ गया कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, दूसरा आ गया कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो उसमें भी अपने को ध्यान कर रखना है सिंगल प्राइम नंबर है जो इवन है वो है 2 है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो उसके बाद अपन ने पढ़ा कि 1 वाला नहीं होता है, 2 वाली तीनों सीट पढ़ ली। इसके बाद अपन ने प्राइम नंबर के पार्ट पढ़ लिए, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है को प्राइम, जिसमें अपने को सिंपली क्या ध्यान रखना है कि को प्राइम में अपने को ध्यान रखना है एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि ट्विंस प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, तो मैंने बताया कि बेटा जो एक घर होता है उसके पड़ोसी आस पड़ोस में क्या होती है, लड़ाई होती है, लेकिन एक घर को छोड़ के अगले दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो उस हिसाब से ट्विंस प्राइम नंबर वो हो गया जिनके डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसके बाद है ट्रिपलेट प्राइम नंबर, तो ट्रिपलेट प्राइम नंबर में ऐसा सेट जिसका ऐसा ट्रिपलेट का सेट जिसके अंदर सारे प्राइम नंबर हो। सेकंड कंडीशन ये हो कि प्राइम नंबर कंटिन्यूअसली हो, जहां पे अपन ने मिस्टेक भी कर दी थी कि कंटिन्यूअसली नहीं लिए। अगर कंटिन्यूअसली ले रहे हैं और ऐसा सेट बन रहा है तो उसको अपन बोलेंगे ये कैसा है, ट्रिपलेट प्राइम नंबर। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस सेम आने वाला जो एक सिंगल सेट बनता है वो कौन सा है, 3 5 और 7 वाला। इसको भी अपने को अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद अपन चलते हैं कि कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। तो बेटा कंपोजिट नंबर होता है, मैंने पहले भी बताया था कि ऑल द नेचुरल नंबर विच आर हैविंग 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर। मतलब सिंपल ये है कि जो खुद और भगवान के अलावा भाई बहन गर्लफ्रेंड पत्नी वाइफ सबसे क्या रखे, संबंध रखे या जिन पे भरोसा करे। तो पहले वाला प्राइम का मतलब था कि ये वीआईपी है, इसको खुद से मतलब है और एक 1 से मतलब है, लेकिन यहाँ पे अपन 1 से भी मतलब रख सकते हैं, 2 से भी रख सकते हैं, अलग अलग नंबर है उनसे मतलब रख सकते हैं। तो अपने को हमेशा क्या ध्यान रखना है कि ऑल द नेचुरल नंबर विच आर हैविंग 3 और मोर, जिनके 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 7 भी, वो डिपेंड करेगा उस नंबर पे। ठीक है, तो 3 से ज्यादा फैक्टर हो तो उसको अपन कंपोजिट नंबर, और 2 या 2 से कम हो, कम 1 2 से कम होना नहीं है। 2 से कम किसका होता है, 1 का होता है, न 1 कंपोजिट नंबर होता है न प्राइम नंबर होता है। तो 2 हो तो उसको प्राइम नंबर, और 3 हो या 3 से ज्यादा हो तो उसको अपन किसके में लेंगे, कंपोजिट नंबर में। जैसे यहाँ 12 लिखा हुआ है, जैसे अपन लिखे एग्जाम्पल ले 4 दिया हुआ है, क्या दिया है 4, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2, ये भी सही है। 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो 1 इंटू 2 मतलब 3 फैक्टर बन रहे हैं, 3 फैक्टर बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल क्या हो गया, कंपोजिट नंबर है। लिस्ट कंपोजिट नंबर 4, ये क्या हुआ, मतलब अपन ने बोला कि सर अपन नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक जाता है। अब 1 से स्टार्ट होने पर 1 को अपन ने अलग कर दिया, क्या करा कि 1 ना तो नेचुरल होता है ना कंपोजिट होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर चलते रहते हैं, ये है नेचुरल नंबर। अब अपन ने अलग अलग क्या कर दिया कि 1 है ये ना तो नेचुरल, सॉरी वो प्राइम और ना ही कंपोजिट, तो इसको निकाल दो। बाद में 2, तो 2 को मैंने बोला कि सिंगल ऐसा नंबर होता है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो ये कैसा हो गया, इवन हो गया। तीज पे है 3, 3 को क्या बोल सकते हैं अपन, ओड, और साथ में कौन सा, प्राइम नंबर हो गया। अब 4 आता है, तो 4 के कितने 3 फैक्टर हो रहे हैं, तो ये कैसा है, कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा या फिर लिस्ट प्राइम नंबर है, लिस्ट कंपोजिट नंबर है सॉरी, वो क्या होता है, 4 होता है। सिंपली अपने को क्या याद रखना है कि लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। और अगर कोई पूछे 1 से 100 तक कंपोजिट नंबर कितने हैं, तो मैंने बोला कि यहाँ पे प्राइम नंबर 25 होते हैं, तो 25 तो वो हो गए और एक 1 को माइनस करना है, तो वो बचाएंगे, वो कंपोजिट नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल दिया 12 है, तो 12 को एक तो सिंपल अपन लिख सकते हैं कि 2 इंटू 6 12 हो गया। अब इस 6 के भी अलग अलग फैक्टर कर सकते हैं कि 2 इंटू 3, तो इसके मतलब इसका फैक्टर कितना हो गया, 1 2 3, और एक खुद 6 का ले सकते हैं कि वो सॉरी 6 इंटू 2 1 हो गया। इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3
3 फैक्टर बन गए। एक अपन 1 को भी ले सकते हैं, तो ये 4 फैक्टर बन गए। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा है, कंपोजिट नंबर। तो ये होता है आपका कंपोजिट नंबर। तो आपको प्राइम नंबर पढ़ा दिया, कंपोजिट नंबर पढ़ा दिया, इससे पहले रेशनल फ्रैक्शन सारी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ अलग टर्म पढ़ेंगे जो कि इंपोर्टेंट होगी। तो थैंक यू बेटा। और अपने को जो अपन ने बताया था कि ये सारा कंप्लीट बैच फ्री है, जिसके अंदर आप एशियाई फाउंडेशन को जो बैच है उसको टेलीग्राम के अंदर भी ज्वाइन करो। वहां पे आपको क्विज मिलेंगे, अलग अलग टाइप के लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगे। दूसरा, आपको एशियाई फाउंडेशन का जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी जाना है। वहां पे आपको मोटिवेशनल चीजें मिलेगी, साथ में आपको कुछ जो स्पेशल चीजें होती है, केमिस्ट्री के अंदर कैसे रिएक्शन होती है, क्या प्रोडक्ट बनता है, तो कैसे कैसे चीजें होती है, वो भी सारी रील्स वगैरह मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो अपना ऐप है, एशियाई ऐप है, उसको भी डाउनलोड करना है। वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे आपको नोट्स ज्यादा बनाने की जरूरत ना हो। तो ये अपना सारी चीजें थे। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, अगर किसी चीज में कोई दिक्कत हो रही है तो वो चीजें करें। थैंक यू बेटा, और ऐसे ही आप बने रहो। इसके अलावा मैं आपको शायद एक चीज अपन भूल रहे हैं, जो हर बार करते हैं, जो अपने को सबसे अलग करती है, वो है कि आपको होमवर्क दिया जाएगा, जैसे आपको ऑफलाइन क्लासों में दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये रहेगा कि 9 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, डीपीपी के अंदर हार्ड नंबर भी दिए जाएंगे, इन दोनों में से कौन सा होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिया जाएगा बेटा, 9 का हो गया, आपको करके लाना है कि 1 to 100। तो आपने देख लिया 1 to 200, इनके बीच में हाउ मच प्राइम नंबर, हाउ मच प्राइम नंबर। तो इसके अंदर आपको काउंट करना है और फिर उनको भी रटना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं। ये भी एक फिक्स नंबर है जो कि कमेंट के अंदर भी आपको आंसर देना है, और इसको आपको हमेशा ध्यान भी रखना है। और इसके बाद अपन नेक्स्ट डीपीपी के अंदर सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, जिसमें लाइव लेक्चर वगैरह भी होंगे। थैंक यू बेटा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो कि आपका एशियाई वाला टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारी चीजें वहां पे भी आप देख सकते हो। बाकी चीजें आप पढ़ते रहो, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, और साथ में जो जो चीजें पढ़ाई है उनको रिवाइज करते रहो। मैंने बोला था पहले भी कि आपकी स्कोर की गारंटी हमारी है, बस हमेशा आपको ध्यान रखना है कि चीजें कैसे क्या सर करवा रहे हैं, उनको किस टाइप से करना है। थैंक यू बेटा।